प्रकार के रिंकल्स हैं। जैसे हमें ये पता जानकारी मिली कि ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी की पूरी बॉडी में वैसे के वैसे ही विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस के अनुसार ही बह रही है। उसके ऑर्गन्स का हमें पता लगा। अभी एनर्जी फ्लो के हिसाब से हमारी एनर्जी डिवीजन कहाँ पे आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर हमें देखिए कि विंड, तो विंड हमारा लेफ्ट साइड का जो लेग है, टांग है, वह विंड है, और लेफ्ट साइड की आर्म जो है वो हीट है, 1 2 हीट। अब हॉटनेस एरिया जो है वह पूरा हेड का एरिया जो है वो हॉटनेस हो गया। अब ये विंड, लेग, हीट, आर्म, हेड, हॉटनेस, लाइटनेस जो सहस्त्र द्वार है, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, पूरा ट्रंक जो एरिया है वो ह्यूमिडिटी है, और ड्राइनेस, राइट साइड की जो आर्म है वह ड्राइनेस है, और राइट साइड की जो लेग है वो कोल्डनेस है। जो कॉक्सी एरिया है स्पाइन का, लास्ट मन का, वह है डार्कनेस। तो विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, डार्कनेस के हिसाब से 8 डिवीजन हमने जो एनर्जी की आप ब्रह्मांड ऊर्जा है वह देख रहे हो बॉडी के अंदर, उसके डिवीजन। अब इसके अंदर भी पूरे के पूरे 8 ऊर्जाएं वैसे आगे भी बह रही हैं। जो ये मेन एनर्जी है, इसके बाद कैसे कि हमने देखा कि विंड, तो विंड के अंदर भी 8 ऊर्जाएं हैं, हीट, तो हीट के अंदर भी, उसके अंदर फिर 8 ऊर्जाएं हैं। तो कैसे जाएंगे, मान लीजिए हम हीट में गए हैं तो इसमें 8 ऊर्जाएं कैसे हैं, यहां से यहां तक विंड, बाहर वाले हिस्से से विंड, फिर हीट, फिर हॉटनेस, फिर लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस। इस प्रकार यहाँ पे ये विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। इसी प्रकार लेग में भी विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये प्रॉपर 8 ऊर्जाएं जो है सब में है अलग अलग। खाली हेड में भी आपको मिलेंगी, ट्रंक एरिया में भी 8 एनर्जी। तो वो सारी की सारी 8 ऊर्जाओं के अंदर फिर 8 ऊर्जाएं जाना है। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विंड पकड़ा, तो फिर उसी हिस्से में भी 8 ऊर्जाएं हैं, विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस। तो इस प्रकार ये एनर्जी के डिवीजन के अंदर से अंदर जाने के बाद हम उस स्पॉट पे जा सकते हैं जिस स्पॉट पे हमें काम करना है। तो इस पद्धति के अनुसार एक सिंपल रास्ता मिलता है हमको साधारण से तरीके से, कि जैसे हमें कोई बोन, हड्डी के ऊपर जाना है, हड्डी के ऊपर कोई चोट लगा हुआ है या मसल्स में कोई तकलीफ आई है, तो हमें नेल डिवीजन, नेल एनर्जी में या जॉइंट एनर्जी में या चक्रा एनर्जी में या मेरिडियन में या 6 की में, किसी के अंदर भी हम उसकी मेन एनर्जी के बाद उसके सब में जाके उसका बहुत एक्यूरेट पॉइंट तक जाकर आसानी से उपचार कर सकते हैं। ऐसे ही हम डबल डायमंड में भी उसका उपचार आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक न्यू थोड़ा फंडा है जो कि आपको पूरा इस पद्धति से जब चलते हैं, लास्ट में हमें वहां पे पहुंचकर पॉइंट पर क्या करना है। जैसे पस है तो ह्यूमिडिटी को कम करना है, सूजन है तो ह्यूमिडिटी को कम करना है, हीट है, लाल कोई चकता है, लाल है, तो उसे हमें हीट को कम करना है। तो जहां पे ऐसा होगा तो लास्ट में आपका उसका सब्जुगेटर को बढ़ाना, तो मतलब हीट को कम कर रहे हो तो कोल्डनेस को बढ़ाना, जब ह्यूमिडिटी को कम कर रहे हैं तो विंड को बढ़ा दें। तो ऐसे करके हमें उसका एक साइकिल मिलता है। जैसे हमें इस सर्कल के अंदर कभी कभी हमें एक पॉइंट से काम चल सकता है, कभी कभी उसके सब्जुगेटर को लेना पड़ता है, कभी कभी हमें 2 को बढ़ा के 1 को कम करना है, या 2 को कम करके 1 को बढ़ाना है, या हमें कभी कभी तीनों को कम करना है और तीनों को बढ़ाना है। तो ये एक
जो थ्योरी है उसके अनुसार ही ये पूरा काम पूरा करता है। ये कलर एंड नंबर थेरेपी का एक जो फंडा है क्लियर, कि हमें इन जो मॉडल्स के आधार पे ही रंग का चयन करना होता है और नंबर का चयन करना होता है, और इसी के अनुसार हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो जैसे किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे हैं कि किडनी की प्रॉब्लम्स को, इन्फेक्शंस को इसमें कैसे आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जैसे लूज मोशन है, तो लूज मोशन में हम लोग केवल 2 रंग लगाते हैं, 2 लाल बिंदी 2 हरी बिंदी लगाते हैं, तो उससे उपचार हो जाता है और 2 मिनट में उसका इफेक्ट आता है। तो ऐसे हमें इन रंग को चयन करने के बाद उसके कोर्सपोंडेंस पर जब हम रंग लगाते हैं तो उसका उपचार बड़ी आसानी तरीके से हो जाता है। जैसे हम कह रहे थे कि विंड में 8 एनर्जी है, तो विंड जो पहला एनर्जी है ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो उसमें 8 एनर्जी है, फिर हीट में 8 एनर्जी है, फिर हॉटनेस में 8 एनर्जी है। तो 1 से 8 तक विंड में जो एनर्जी है, उसके बाद हीट के अंदर विंड जो है वो 9 नंबर पे आ जाएगी। तो 9 से हमारा 16 तक हीट में गया और हॉटनेस में 17 से 24 तक गया। तो इस प्रकार ये विंड, हीट, हॉटनेस, लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, डार्कनेस, इस प्रकार ये सारे के सारे 8 पे डिवीजन होते होते, जैसे हमने एक मेन एनर्जी के अंदर 8 एनर्जी देखी, 8 ऊर्जाएं हैं, फिर उसके अंदर 8 ऊर्जाएं हैं, फिर उसके अंदर 8 ऊर्जाएं हैं, लेकिन उसकी डिवीजन में हमें जब नंबर लिखना होगा या रंग लगाना होगा तो इस चार्ट के सहायता से हमें उसमें मदद मिलेगी कि हमने विंड में विंड बढ़ानी है, तो विंड बढ़ानी है तो विंड की विंड ये हुई 1, और विंड में हीट कम करनी है तो हमारी हीट हुई 2, और हॉटनेस भी, अब हीट कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो साथ में हॉटनेस को भी लेंगे, उसका ही हिस्सा है। अब हीट, हॉटनेस, और ऐसे ही लाइटनेस, ह्यूमिडिटी, अब इन्फेक्शन है या कोई एंटीबायोटिक जैसे हमें खानी पड़ती है या वायरस प्रॉब्लम्स है तो लाइटनेस, डार्कनेस भी लेना पड़ता है। तो ये सारे के सारे जैसे कैंसर के या कोई चोट के या कोई वायरस के ऐसे केसेस होते हैं, उसके अंदर हमें मतलब जैसे हमें हर बीमारी में डॉक्टर के अनुसार वो एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, वैसे ही यहाँ हमें लाइटनेस और डार्कनेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये लाइटनेस डार्कनेस के ऊपर ही पूरी की पूरी आपको, सिर्फ इसी के अंतर्गत ही आपको बहुत सारी बीमारियों का समावेश मिलेगा कि आसानी से आप सिर्फ लाइटनेस और डार्कनेस के पॉइंट्स को ही ऑपरेट करते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां निकल जाती हैं, क्योंकि ये कंट्रोल लाइटनेस और डार्कनेस ही सारी ऊर्जाओं को कर रहा है। तो इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसी को ही अगर ऑपरेट करते हैं तो इसमें भी बहुत कुछ हो जाता है। तो लेकिन इसका सारा का सारा सारांश ये है कि हमें इसकी एनर्जी को जब ऑपरेट करना होता है तो हमें ऊर्जा कम करना है या ज़्यादा करना है, और कम करना है तो माइनस लिखना पड़ेगा और उसके सबजुगेटर में जो कलर लिखा हुआ है वो लगाना पड़ेगा, और उसकी ऊर्जा बढ़ाना है तो उसका अपना कलर जो है वो लगाना पड़ेगा और बस उसके आगे प्लस लिखना पड़ेगा। ये हमारा एक सिंपल फंडा रहेगा और ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा। उसी रंग का ब्रैकेट आप लगा देंगे जैसे इसमें कई जगह पे बताया भी गया है। हम अभी पेट दर्द की बात करते हैं। पेट दर्द में हम लीवर को ठंडा करेंगे, क्योंकि गैस गॉल ब्लैडर की वजह से अगर पेट में है और पेट को दर्द का कारण बना हुआ है तो उसके अंदर हम लीवर कोर्सपोंडेंस यहाँ आता है, जिसे हमें हीट कंट्रोल करती है, हीट को कंट्रोल करता है वाटर का कलर है ब्लू एरिया आपने लीवर का चुन लिया और उसके ऊपर आपने केवल नीला रंग लगाया। अब लीवर के एरिया को जब हमने ठंडा कर दिया तो स्टमक एरिया को भी हमको ठंडा करना पड़ेगा। ये ठंडा
मतलब ब्लू कलर से ही स्टमक एरिया, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का कोरस्पोंडेंस आता है वहां पे हमें भी ब्लू कलर लगाना है, और ड्राइनेस चक्रा यांग पे हमें रेड कलर लगा देना है। तो जब ये प्रोटोकॉल पूरा होता है तो इसमें हमें 15 से 20 मिनट के अंदर ही गैस की रिलेटेड कई तकलीफ़ों में आराम आता है। अब हम चलते हैं एसिडिटी की तरफ। अगर हमें एसिडिटी है तो केवल स्टमक एरिया में ब्लू कलर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर लगा रहे हैं। आगे अब हम कलर से उपचार करने का, अब हम लेते हैं पिंपल्स। पिंपल्स को कैसे उपचार करेंगे? पिंपल्स के ऊपर हम पिंपल्स के लिए कोल्डनेस एरिया के ऊपर ब्लू कलर लगाएंगे, और हॉटनेस जो ब्रेन एरिया है उसके ऊपर भी कोल्डनेस कलर लगा देंगे। तो ये केवल 2 कलर लगाने मात्र से आप देखेंगे कि जो पिंपल्स में लाली है वो कम होनी चालू हो गई है, और उसके अंदर धीरे धीरे अपने आप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चालू हो जाती है। आगे किसी प्रकार का यदि कोई नशा है, चाय का हो या दूसरी किसी चीज का, तो उसमें हम क्या उपचार करेंगे? नशा जो है रंगों से, उसके विंड चक्रा जो ये वाले स्थान के ऊपर केवल ब्राउन कलर लगाएंगे। ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर लगाने मात्र से जो चाय का नशा है या कोई गंदी आदत है या कोई शराब का या गुटखे का नशा है, उसमें आप देखना कि उसके अंदर धीरे धीरे अंतर आना चालू हो जाता है। जो एसिडिटी का उपचार है रंगों से, जो स्टमक एरिया है जहाँ पे जलन आपको हो रही थी छाती में, वहाँ का रोग का उद्गम स्थान, उस स्थान के ऊपर केवल आप उसके कोरस्पोंडेंस के ऊपर काला रंग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपकी एसिडिटी जो जलन हो रही है उसमें अंतर आना शुरू हो गया। तो ये एक आपको उपचार ऐसे एक एक करके जो बताया जा रहा है, इसमें हमने सारे उपचार रंगों से कैसे किए जाते हैं वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई हमें एलर्जी है, एलर्जी में हम लोग अभी हम मुंह के छाले अगर यदि आ गए हैं, मुंह में छाले भी लीवर के अंदर गलत दवाई खाने से या कहीं गर्मी से जो आते हैं, तो उसके लिए आपका सिंपल सा उपचार क्या है कि आप हमारे स्टैंडर्ड कोरस्पोंडेंस के हिसाब से, ये मुंह था, इसके नीला आप रंग उपचार में लाएंगे, क्योंकि हीट जो कंट्रोल होती है वो पानी से होती है। तो पानी का रंग ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर से आपने मुंह के जो कोरस्पोंडेंस के ऊपर लगाया, और गले को, सारे गले को आपने ब्लू कर दिया, हाथ के इस हिस्से को आपने ब्लू कर दिया। और ब्लू करने के बाद ये पूरा जीआईटी ट्रैक जो है, ये स्टमक एरिया, ये लीवर एरिया जब आपका ब्लू कलर से आपने अप्लाई कर दिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया जो है वो यहाँ पे आता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ब्लू कलर लगा दीजिए। आप 3 घंटे के अंदर ही इसका उपचार देखेंगे कि केवल हाथ के ऊपर ब्लू कलर लगाने मात्र से जो 6 महीने से आपके दवाइयों और कई उपचार से ठीक नहीं हो रहे थे छाले,
उसमें आपको अंतर आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके हाथ पे कहाँ पे ब्लू कलर लगाने से किस रोग में आपका कैसा उपचार हो रहा है वो सारा बताने की प्रयास कर रहे हैं। बिस्तर पर बच्चे जो पेशाब करते हैं उनके लिए एक छोटा सा उपचार क्या है कि पीला रंग लिया और दोनों उंगलियों के बीच वाले हिस्से में आप यहाँ पे पीला रंग लगा दीजिए। यहाँ पे पीला रंग लगाने मात्र से रात को जब बच्चा सोने लगेगा, भले ही हल्दी का या कोई स्केच पेन का या मार्कर पेन का आप पीला रंग लगाएंगे, तो यहाँ पर पीला रंग लगाने के बाद आप सुबह देखेंगे कि वो बच्चा पेशाब बिस्तर में नहीं कर रहा। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा समय आए, जैसे सर्दियों में बार बार उठ के जाना पड़ता है या डायबिटीज़ वाले को ज़्यादा पेशाब आता है, तो आप इसका उपचार कर सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं। अस्थमा जब हमारा कभी श्वास बिगड़ जाए तो रंगों से कैसे उपचार किया जाएगा, उसके लिए हम केवल हरा रंग लेंगे और जो इस स्थान के ऊपर हरा रंग लगा देंगे तो आप देखना कि आपके जो अस्थमा का कष्ट है उसमें बड़ी कमी आ जाएगी। तो ये हरा रंग हम कहाँ लगा रहे हैं, जो उठा हुआ हिस्सा है हथेली के ऊपर, अंगूठे के दूसरे जोड़ के नीचे हरा रंग लगाएंगे। और आप, क्योंकि विंड के अंदर हमें विंड बढ़ानी है और ड्राइनेस में भी विंड बढ़ानी, फेफड़ों में विंड की कमी है और वह कमी इस प्रकार पूरी की जा सकती है। हम ब्लीडिंग का, अगर कहीं शरीर में से कोई कट लग जाए या कोई ब्लीडिंग हो रही हो, उसे बंद करने के लिए हमें रंगों से कैसे उपचार हो सकता है, हम केवल कोल्डनेस चक्रा पे जो कोल्डनेस चक्रा है वहां पे हीट और विंड को कम करेंगे। तो विंड को कम करना है तो ग्रीन कलर नहीं लगाएंगे, वहां पे ब्राउन कलर लगाएंगे। ब्राउन कलर लगाकर उसके अंदर हीट को कम करना है तो ब्लू कलर, तो ये ब्लू कलर आप अंदर लगा दीजिए। मतलब ब्लू कलर लगाकर उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक राउंड लगा दीजिए और सारे नेल जितने भी हैं उन सब में काला रंग लगाइए। काला रंग लेके ऊपर और नीचे, सब नेल के ऊपर और नीचे काला रंग लगाएंगे तो जितना भी कोई कहीं से भी बॉडी में जो शरीर के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर आप अंतर पाएंगे। इस प्रकार आप काला ये रंग जो है सारे पैर और हाथ के सभी नाखूनों के ऊपर लगा देंगे, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में। और इसका आप ब्लीडिंग में, और ये जो काला रंग लगाया जा रहा है नाखूनों के ऊपर नीचे, ये आप हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीर के अंदर बाहर के हर रोगों में इसका फ़ायदा होता है। यदि आप इसको रोज़ लगाते हैं, जब भी रंग लगाते हैं, तो इसे 4 घंटा रखा जाता है और 4 घंटा रखने के बाद आप बेशक हटा भी सकते हैं। अगर लगाए रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। यदि किसी को कलर लगाने से कोई नुकसान हो तो मत लगाएं, लेकिन इसके साल में अगर एक बार भी 15-20 दिन लगा लें तो आपके शरीर के अंदर समस्त कई सारे ऐसे रोग जो हैं वो सफ़ा हो जाएंगे। यदि हम नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो हथेली के बीचों बीच ये ड्राइनेस एरिया का हिस्सा है, केवल यहाँ पे भी हमें ब्लू कलर लगाएंगे तो आप नाक से बहता हुआ खून में आराम पाएंगे। यदि आप यूरिन में यदि आपको ब्लीडिंग आ रही है तो ब्लू कलर
या ब्लैक कलर आप यहाँ पे लगाएंगे, आराम पाएंगे। ये नाखून वाला हिस्सा है और पीछे वाला हिस्सा है। यदि मसूड़ों से, दांतों से अगर खून का बहाव हो रहा है तो वो ज़्यादा करके सूजन से हो रहा होता है, तो उसके लिए नाखून का जो हिस्सा है उसको साइडों से ग्रीन कलर करना है। ग्रीन कलर करेंगे तो आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार हमें कोई इंजरीज हो तो, या कोई भी हमें कहीं से भी किसी कारण से ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका लाभ लिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें हमें जो राइट का थंब है उसके पहले जोड़ से ऊपर वाले हिस्से में, ये हमारा लेफ्ट का पोस्चर है लेकिन वो राइट के आपको थंब में लगाना है। राइट के थंब में नाखून के बिल्कुल नीचे एक गोलदार बिंदी लगा दीजिए बड़ी, और सब नाखूनों के ऊपर नीचे काला रंग से ऐसा बिंदी लगाते जाएं। सब नाखूनों के ऊपर नीचे, पैर हाथ के दोनों तरफ आप सब नाखूनों के ऊपर नीचे ऐसे काली बिंदी लगाएंगे। और हाई ब्लड प्रेशर हो या और भी इसमें कई प्रकार का रोगों में इसमें फ़ायदा लिया जा सकता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर के रोग में आपको लाभ देता है। यदि लो ब्लड प्रेशर है तो हमें हाथ के आगे वाले हिस्से में यहाँ हरा रंग लगाना है और दोनों अंगूठों के, जो अंगूठों के बीच के दोनों जोड़ हैं, इसके बीचों बीच एक लाल रंग से, और इस स्थान पर लाल रंग से आपको, और ये नीले वाले स्थान पर भी आपको लाल रंग से ही या ऑरेंज कलर से ही लो ब्लड प्रेशर में कलर लगाकर लाभ लेना है। तो ये प्रकार से आप लो ब्लड प्रेशर में भी आधे से 1 घंटे के अंदर काफ़ी आराम पा सकते हैं। अब हम एक सेकंड रोलिंग। हाइट इंक्रीज करने के लिए हम स्पाइन पर उपचार देते हैं। स्पाइन, ब्रेन और स्पाइन का कलर है हॉटनेस एनर्जी का ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर लिया, और ये जो स्पाइन एरिया हमें स्टैंडर्ड कोर्सपोंडेंस के हिसाब से मिला था उसके ऊपर हमने केवल ऑरेंज कलर ही लगा दिया। रोज आप ऑरेंज कलर लगाएं तो सर्वाइकल, थ्रोसिस और पूरा लुम्बर एरिया और सैक्रल एरिया सारा का सारा हमने ऑरेंज कलर से, जो हाथ पर कोर्सपोंडेंस आ रहा है या पैर पर हमें दोनों उंगलियों के बीच में जो ये वाला हिस्सा है और इस पे ऑरेंज कलर रोज लगा के रखना है। इसमें हम हाइट इंक्रीज का लाभ ले सकते हैं। अब हम कोल्डनेस एनर्जी को, हमें कफ कोल्ड की अगर तकलीफ हो तो कफ कोल्ड कैसे ठीक करेंगे? जो कोल्डनेस एनर्जी है उसके ऊपर हमें पीला कलर लगाना है, क्योंकि कोल्डनेस को कंट्रोल करती है ह्यूमिडिटी। कंट्रोल के लिए हमें पीला कलर लगाना पड़ेगा। तो ये हमें कोल्डनेस को कंट्रोल करेगा, पूरी बॉडी के अंदर कोल्डनेस एनर्जी को कंट्रोल करेगा। यदि हम कोल्डनेस लगाते हैं और
कोल्डनेस चक्रा पे पीला रंग लगाते हैं और विंड चक्रा पे हमें हरा रंग लगाना है। तो इस प्रकार केवल हरा और पीला रंग लगाने मात्र से आप देखेंगे कुछ ही समय में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है जब कफ और कोल्ड होती है। यदि हमें केवल खांसी आ रही है तो हम रेड कलर से दाएं हाथ के छोटी उंगली और इंडेक्स फिंगर पे नाखून के हिस्से पे केवल लाल रंग या सफ़ेद रंग लगा देंगे। सफ़ेद रंग वाइटनर जो होता है टाइपिंग में यूज़ करते हैं ना, करेक्शन इंक जिसको कहते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और केवल हम दाएं हाथ पे दोनों नाखूनों के ऊपर रंग लाल या वाइट लगाएंगे तो खांसी जो आ रही है वो 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर ही आप उसका लाभ पूरा देखेंगे। और देर रात को भी अगर कोई तकलीफ़ आ रही है तो भी ये पूरा काम करता है, मतलब रात को भी रंग पूरा काम करता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए जब हमें कभी कभी सर्वाइकल्स प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि जो सर्वाइकल एरिया है उसे ग्रीन कलर लगा देने से वहाँ पे ग्रीन कलर आप हाथ पे अंगूठे के पीछे वाले हिस्से में सर्वाइकल हिस्से में ग्रीन कलर लगा देंगे तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। ये ग्रीन कलर लगाने मात्र से ही आपको सर्वाइकल में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कई बार इसको लंबा समय तक इलाज देना पड़ता है, लेकिन इलाज करते रहने से ये फ़ायदा होता है। यदि आपको इसमें कष्ट हो तो आप मत करिए, लेकिन इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। जब लाभ मिलता रहे तो आप करते रहिए। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स में हम रंगों से उपचार कैसे करेंगे कि जो लीवर एरिया है उस पर ग्रीन कलर लगाएंगे और स्टमक एरिया पे भी ग्रीन कलर लगा देंगे। ये हम ग्रीन कलर लगाएंगे और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें इसका लाभ मिल सकता है। विज़न प्रॉब्लम हो तो हम रंगों से ब्राउन कलर लेकर लीवर कोर्स्पोंडेंस के ऊपर ब्राउन कलर लगाएंगे और आँख के हिस्से में भी ब्राउन कलर लगा देंगे। केवल ब्राउन कलर लगाने से ही विज़न का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो विज़न में यदि विज़न प्रॉब्लम, यदि हमारी दृष्टि कमज़ोर पड़ गई है तो नज़दीक की अगर दृष्टि में कमजोरी आई है तो लीवर हिस्से में हम ब्राउन कलर लगाएंगे और आँख का जो हिस्सा है वहाँ पे भी ब्राउन कलर लगा सकते हैं। तो ये दोनों जगह पे ब्राउन कलर लेकर आप इसका लाभ लीजिए। यदि हमारी दृष्टि दूर की कमज़ोर हो गई है तो इन्हीं स्थानों पे ब्लू कलर लगाएंगे। ये नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर हो गई है तो ब्राउन कलर, और दूर की दृष्टि अगर कमज़ोर हो गई है तो ब्लू कलर। इसी स्थान पर ब्लू कलर लगाकर इसका लाभ लेंगे। यदि हमें कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आ गया तो हम इसी स्थान पे हरा रंग लगाएंगे, सिर्फ हरा रंग स्थान पर लगाएंगे तो कैटरेक्ट में लाभ पाएंगे। अंगूठे के ऊपर जो आँख का कोर्स्पोंडेंस है उसके ऊपर हमने विंड बढ़ाई तो हमने कैटरेक्ट जैसे रोग में भी धीरे धीरे आराम आना चालू हो जाता है। जैसे हमने कैटरेक्ट का इलाज किया, वहाँ पे ग्रीन रंग लगाया, वहीं पे हम ग्रीन कलर जो लगाएंगे वो
वाटर, अगर पानी आँखों से निकल रहा है, वाटरिंग आइज है, तो उसमें भी लाभ ले सकते हैं। ईचिंग के लिए हम ब्लू कलर ड्राइनेस चक्रा पे, जो हमारा हथेली के बीचों बीच आता है, वहाँ पे हम ब्लू कलर लगाते हैं और इसमें लाभ ले सकते हैं। और पीछे साइड में, हथेली के पीछे वाले हिस्से में पीला रंग लगाएंगे, तो आगे ब्लू पीछे पीला लगाने से आप ईचिंग जैसे रोग में लाभ ले सकते हैं। किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन में हम जो इस स्थान पर काला रंग लगाते हैं और नाखूनों के ऊपर नीचे सब जगह पे काली बिंदी लगाते हैं। सब पैर हाथ के जो दाईं और बाईं तरफ जितने भी नाखून हैं उन पर काली बिंदी लगाएंगे, ऊपर और नीचे। तो हम कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में जैसे एंटीबायोटिक के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसका हम इसमें हम लाभ ले सकते हैं। लूज मोशन, डिसेंट्री, जब हम डिसेंट्री की करते हैं बात, तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन का इस स्थान के ऊपर ब्राउन कलर लगाएंगे तो डिसेंट्री में आराम आ सकता है। यदि हम इसी का उपचार पाँव में करना चाहते हैं, तो पाँव में भी लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया को ब्राउन कलर लगा देंगे। हम दाएं या बाएं पैर या हाथ में इसका लाभ ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में हम हाथ के बीचों बीच यहाँ पे हरा रंग लगा सकते हैं और पीछे हथेली के बीचों बीच लाल रंग लगा सकते हैं। ऐसा ही हाथ पे या पाँव पे इसका उपचार हम कर सकते हैं। और यदि हम स्मॉल जो फिंगर है उसके ऊपर बीचों बीच नीचे वाले जोड़ में हरा, और यहाँ इस बॉक्स में, मतलब पूरे ये बॉक्स जो है उसको आप हरा, इसमें लाल, इसमें पीला, और इसमें काला। ये पूरा बॉक्स हरा है, ये लाल है, ये पीला है, ये काला है। ये लगा के रखने से भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग में लाभ ले सकते हैं। चक्कर में हम केवल अंगूठे के ऊपर और नीचे काली बिंदी लगाकर भी कहीं चक्कर आ रहे हों तो इसमें लाभ मिल सकता है। जब हम काली बिंदी पैर या हाथ पर किसी एक पर लगाएंगे, जब चक्कर आ रहे हों तो उसका लाभ ले सकते हैं। यदि हम एक्जिमा को ठीक करना चाहते हैं, एक्जिमा का तकलीफ में लाभ लेना चाहते हैं, तो हथेली के बीचों बीच लाल रंग और आगे वाले हिस्से में ब्राउन रंग का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार हम पैर या हाथ पर
इसका लाभ ले सकते हैं। जब हम कोई फिंगर लॉक हो जाए या बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हों तो उसके ही कोरस्पोंडेंस पे केवल ग्रीन कलर लगाएंगे। जैसे टांग में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पिंडली के हिस्से में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वहाँ पिंडली का हिस्सा कोरस्पोंडेंस राइट या लेफ्ट का जो भी आप चूज करें, उसके ऊपर आप हरा रंग लगा दीजिए। हरा रंग लगाने के साथ ही ये क्रैम्प्स आने कम हो जाएंगे और उस पे आप बाहर से रेड कलर का बॉर्डर लगा दीजिए। बॉर्डर रेड कलर का होगा, आप हाथ पे या पैर पे किसी पे भी कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर, यदि हम फ्रोजन शोल्डर एरिया को, जिसमें कंधा जाम है, हरा रंग से पैर या हाथ किसी एक पर हरा रंग लगा देंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कंधे के हिस्से में जो अड़चन, स्टिफनेस है, उसमें अंतर आ गया। आगे भी लगा सकते हैं, ये कंधे का एरिया है। फूड पॉइजन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, दोनों में ही आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ग्रीन कलर ह्यूमिडिटी का यांग चक्रा पे आप पैर या हाथ पे, और यांग कोल्डनेस चक्रा पे पीला रंग लगाएंगे और इसमें आप लाभ पा सकते हैं। लेकिन साथ में आपको सारे रंग नाखूनों पे, पैर और हाथ के सभी नाखूनों के ऊपर काली बिंदी का राइट और लेफ्ट सारे नाखूनों के ऊपर और नीचे काली बिंदी से उपचार करके लाभ लें। हेयर लॉस में भी हम इन्हीं रंगों से कैसे उपचार करते हैं कि पीछे वाले हिस्से में आप लाल रंग लगाएंगे हथेली के बीचों बीच या पैर पर, और आगे वाले हिस्से में पीला रंग लगाएंगे हथेली के बीचों बीच या पैर पर। जब हम पैर पर लगाते हैं तो फिर कभी पीछे वाला तो मिट सकता है, इसलिए या तो रात को लगाया जाए या दिन में लगाया जाए। जब कलर से उपचार करते हैं तो कम से कम 4 घंटा रहना चाहिए डेली, ज़्यादा रहे तो अच्छा है। तो ये उपचार हमारा जो हेयर लॉस हो रहे हैं उसके लिए है, और जो हेयर में गंजापन आ गया, मतलब पूरी तरह से ही गंजापन आ गया, उस कंडीशन में गंजापन जो बचपन में ही जल्दी बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाता है, उसके कई कारण हैं, परंतु उनका एक कॉमन जो है रंगों से उपचार कैसे करते हैं हम। जो पीला रंग है, पीला रंग हाथ के अंगूठे के ऊपर आगे वाले हिस्से में और
हरा रंग हाथ के अंगूठे के पीछे वाले हिस्से में लगाकर भी लाभ ले सकते हैं। हिचकी में हम ब्राउन कलर से इस स्थान पर ब्राउन कलर लगाएंगे, दूसरे जोड़ के नीचे, अंगूठे के दूसरे जोड़ के नीचे। भले ही आप अंगूठे पे पैर पे लगाना चाहते हैं या हाथ पे लगाना चाहते हैं, हाथ पे आगे भी लगेगा ब्राउन कलर, और पैर पे लगाना चाहते हैं तो पैर पे भी आपको लगाना होगा ऐसे। तो ये हमें हिचकी के, अगर हिचकी ज़्यादा चलने लगे तो उसे रोकने के लिए ब्राउन कलर से आप इस प्रकार लाभ ले सकते हैं। सुनने की शक्ति यदि कमज़ोर हो जाए तो सुनने की शक्ति के लिए हम अंगूठे के पहले जोड़ से दोनों साइड में हरा रंग लगाएंगे, पैर या हाथ पर। जो हरा रंग लगाने का स्थान बताया गया है उस पर हरा रंग लगाएं और सुनने की शक्ति धीरे धीरे लाभ ले सकते हैं। जो हाइड्रोसिल प्रॉब्लम आती है, अंडकोश में पानी भर जाना, उसके लिए हम हाथ के पीछे वाले हिस्से में हरा रंग इस प्रकार लगाएंगे। पैर पर लगाना हो तो पैर पर भी लगा सकते हैं, किसी एक जगह पे ही लगाएं, राइट या लेफ्ट के पैर या हाथ पर, और बीच वाले हिस्से में काला रंग। इस प्रकार हम हाइड्रोसिल जैसी रोग में भी इसका लाभ ले सकते हैं। ये जो हरा रंग लगाया हमने, ये जो हरा रंग लगाया हमने, ये हमारा सुनने की शक्ति बढ़ाएगा। लेकिन यदि कान में दर्द है तो हरा रंग नहीं लगाना है, वहाँ काला रंग लगाना है। जो काला रंग है वो उसी स्थान पर लगा देंगे तो आप दर्द आई हुई कान के ऊपर आप आराम देख सकते हैं कि आराम आना शुरू हो गया। इम्पोटेंसी में, नपुंसकता में, हम लाल कलर को इस स्थान पर लगाएंगे, पैर पे या हाथ पर, इन दोनों उंगलियों के बीचों बीच। दो उंगली इधर छोड़ दो, दो उंगली इधर, इस तरफ लाल रंग लगाकर रखेंगे तो हमें इम्पोटेंसी जैसे रोग में भी लाभ मिलना रंगों से शुरू होता है। इंडाइजेशन में कई बार ऐसा केवल रंग लगाने से, हरा रंग, हम लाभ ले सकते हैं। जहाँ हमें पाचन तंत्र में कमजोरी दिख रही है, हमें कई बार बीचों बीच लाल रंग भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पैर या हाथ पे है यहाँ, और पैर पे हरा रंग लगाना हो तो इस एरिया में, और लाल रंग इस एरिया में लगाएंगे तो आप इंडाइजेशन में लाभ ले सकते हैं। जॉ लॉकिंग, कभी कभी हमारे दांत ऊपर फंस जाती है जबड़ा, तो ऐसे ओल्ड एज में या कभी ऐसे कहीं
विटामिन की कमी होने से, गैस की वजह से, तो उस समय हमें यहाँ ये ग्रीन रंग इस स्थान पर लगाने से लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये ह्यूमिडिटी का यांग चक्र है, उस स्थान पर हमने हरा रंग लगाया, विंड बढ़ाया, तो सारे शरीर के अंदर मूवमेंट्स में फर्क पड़ेगा और लाभ लेंगे। लीवर सोराइसिस में हमें ब्लू कलर लीवर चक्रा पे और जब हमें लीवर एनलार्जमेंट का उपचार करना हो तो हरा रंग यहाँ भी लगाना पड़ेगा, पीछे साइड में, उसी अंगूठे के दूसरे जोड़ में नीचे। पैर में यदि लगाना चाहें तो हरा रंग पीछे और आगे उसका ये स्थान। ये सोराइसिस के लिए भी काम करेगा और लीवर एनलार्जमेंट होगा तो हमें दोनों लगाने पड़े। लेडीज में महीना अगर डिस्टर्ब हुआ है तो रंगों से उपचार करने में आप दो लाल बिंदी जो हड्डियां हैं, तीसरे जोड़, मतलब एक जोड़ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरे जोड़ के ऊपर लाल बिंदी, दोनों उंगलियों की तीसरे जोड़ के ऊपर लाल लाल बिंदी, और इस स्थान पर हरा और हथेली के बीचों बीच एक हरा बिंदी लगाएं। ऐसे दो लाल और दो हरी बिंदी लगाकर कई प्रकार के मासिक धर्म में आए हुए रोगों का लाभ ले सकते हैं। यदि पैर में लगाना चाहें तो यहाँ पे हरा और इस प्रकार लाल रंग लगा के आप लाभ ले सकते हैं। यदि ओवरी में सिस्ट है या कोई इन्फेक्शन है तो इसी स्थान पर आप काले रंग की बिंदी लगाएंगे तो बहुत तुरंत लाभ ले सकते हैं। कभी कभी ये एक 15-20 दिन, महीना भी लगाना पड़ सकता है। तो ये उपचार जो है बहुत कारगर है और बहुत काम करता है। इसका लाभ सभी माताओं बहनों को ज़रूरत आने पर लिया जा सकता है। नमस्कार।